बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप एक बार ये चटनी बना कर रख लें, पूरा रमज़ान आप इसे इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इसे समोसे, पकोड़े, रोल, चिप्स, कचौरी किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अक्सर आपने ये चटनी शादियों में खाई होगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। तो चले देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली ले ली थी। 2 गिलास पानी में मैंने इसे भिगो के रख दिया था तकरीबन 3-4 घंटे पहले। और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे आलू बुखारे ले लिए, इसे भी मैंने पानी में भिगो के 3-4 घंटे पहले रख दिया था। काफ़ी ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जिस बर्तन में हमने चटनी बनानी है उसके अंदर एक छन्नी रखेंगे और इमली को आपने छान लेना है। इसके पल्प को आपने अलग कर लेना है और गुठलियों को अलग कर लेना है। अच्छी तरह से पल्प आपने अलग कर लेना है और जो इसकी गुठलियाँ हैं वो हम फेंक देंगे, वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी। तो यहाँ पे गुठलियाँ और पल्प अलग हो चुका है, तो गुठलियाँ हम फेंक देंगे। और ये देखें, पल्प हमने अलग कर लिया है इमली का। अब हमने इसके अंदर आलू बुखारे डाल देने हैं जो हमने भिगो के रखे थे। पानी के साथ ही आपने ये आलू बुखारे डाल देने हैं और अच्छी तरह पहले आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे चूल्हे पे रख देना है पकने के लिए। जब इसमें अच्छी तरह से एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर गुड़ शामिल कर देना है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, 200 ग्राम ही इमली थी। और 150 ग्राम हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 200 ग्राम आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। अच्छी तरह पहले इसे मिक्स करेंगे और गुड़ और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जब गुड़ और चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देने हैं। पाउडर मसालों में मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून सुंड का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। जब सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो चटनी को एक प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर फूड कलर शामिल करेंगे। जैसे आप शादियों में खाते हैं वैसा ही हम बनाएंगे इसे। थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिएगा। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाएगी तब तक हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे। हलवाई जो इसमें डालते हैं वो इसे गाढ़ा करने के लिए और शाइनिंग लाने के लिए वो कॉर्नफ्लावर इसमें पानी में मिक्स करके डाल देते हैं। उससे ये गाढ़ी भी हो जाती है और चटनी के अंदर शाइनिंग भी आ जाती है। तो हम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। आधा कप पानी लिया है, 1 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। ये इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, साथ साथ इसे हम हिलाते भी रहेंगे। एक साथ नहीं डालना है वरना इमली में चटनी के अंदर गुठलियाँ बन सकती हैं। तो साथ साथ हिलाते भी रहें और ये डालते रहें। अच्छी तरह इसे आपने मिक्स कर लेना है। जैसे आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर वाला पानी डालेंगे तो चटनी फ़ौरन से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने इसे 3-4 मिनट तक पका लेना है अच्छे तरीके से। जैसे इसके अंदर अच्छी तरह से 4-5 बॉयल आ जाएंगे तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए चटनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है और अब इसे 3-4 मिनट जब आप पका लेंगे तो उसके बाद में इसके अंदर 1 टीस्पून मगज़ डाल दूंगी। 4 मगज़ मैंने यहाँ पे लिए हैं, 1 चम्मच भर के इसमें मैं डाल दूंगी। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। मगज़ डालने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। हमारी इमली और आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। अब इसे बाउल के अंदर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा हम इसे और डेकोरेट कर लेंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगे। तो बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारी इमली और आलू बुखारे की चटनी बन गई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप पूरा महीना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। किसी भी चीज़ के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।